हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वर्ड बाय विनोद कुशवाहा। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जो हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था कोवैलेंट बॉन्ड, उसका ये लास्ट टॉपिक होगा जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और 11th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और जितनी भी रिएक्शनें होती उनमें इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अभी तक हम लोग जैसे पढ़ रहे थे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, उसके टाइप सब वगैरह पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड टूटता कैसे है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का टूटना, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का विखंडन, सहसंयोजक बंध का विखंडन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सहसंयोजक बंध का विखंडन। हेडिंग लगा लीजिए फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध का विखंडन। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था कि कोवैलेंट बॉन्ड हमारा कितने टाइप का होता है, पोलर और नॉन पोलर, ध्रुवी और अध्रुवी। तो अगर दो टाइप का बना हुआ है तो उसको तोड़ने में भी कितने टाइप यूज होंगे, दो टाइप। पोलर को तोड़ेंगे तो एक टाइप, नॉन पोलर को तोड़ेंगे तो एक टाइप। तो कोवैलेंट बॉन्ड का फिजन भी कितने प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का। तो फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ टू टाइप। कौन कौन सा होता है, एक होता है होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, और करके क्या कह देते हैं होमोलिसिस, होमोलिसिस। हिंदी में क्या कहते हैं समखंड विखंडन, समखंड विखंडन, क्या कह देते हैं समखंड विखंडन। ठीक है, दूसरा होता है हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, और करके क्या कह देंगे हेट्रोलिसिस, क्या कह देंगे हेट्रोलिसिस। हिंदी में कहते हैं विषमखंड विखंडन, विषमखंड विखंडन। ठीक है, तो होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन, विषमखंड विखंडन और समखंड विखंडन। हम लोगों का दो प्रकार का बॉन्ड था, पोलर और नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर को तोड़ेंगे तो होमोलिटिक यूज होगा, पोलर को तोड़ेंगे तो हेट्रोलिटिक यूज होगा। ठीक है, तो पहली हेडिंग लगा लीजिए होमोलिटिक फिजन और करके होमोलिसिस यानी कि समखंड विखंडन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो होमोलिटिक में हमने क्या बताया, होमोलिटिक फिजन किस में होगा, हमारे नॉन पोलर मालिक्यूल में या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में। जैसे नॉन पोलर क्या था, नॉन पोलर में था कि दोनों एटम सेम होने चाहिए या उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग में बराबर होनी चाहिए, डिफरेंस बराबर, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस समान होना चाहिए। जैसे देखो एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, H और H, इनके बीच ये बॉन्ड बना हुआ है और बताया था बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, कोई रिएजेंट ले आएँ या हीट करें या कुछ भी करें या सनलाइट यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, HNU, सनलाइट यूज कर सकते हैं। अब देखो इधर भी H है, इधर भी H, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जितनी इसकी है उतनी इस वाले एटम की है। ठीक है, क्योंकि दोनों एटम बिल्कुल क्या है, सेम है। जितनी पावर से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी पावर से ये खींचेगा। अच्छा, इन्होंने साझेदारी की थी तो अपना इलेक्ट्रॉन यूज़ किया था, इन्होंने साझेदारी की थी तो अपना इलेक्ट्रॉन यूज़ किया था। जब इनके बीच क्या बॉन्ड टूटेगा तो क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास चला जाएगा, इस प्रकार टूट जाएगा। तो इनके पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे, यानी कि H के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गए, H के पास। इस प्रकार जो बॉन्ड टूटता है उसको कहते हैं होमोलिटिक फिजन। कैसे एटम होने चाहिए, दोनों सेम एटम होने चाहिए। और इधर क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। तो होमोलिटिक फिजन में जो बॉन्ड टूटता है वो समान प्रकार से टूटा। कहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, उसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक है, जैसे साझेदारी करते हैं, अगर दोनों लोग सेम हैं उनके बीच क्या हो जाती, लड़ाई हो जाती। ठीक है, लड़ाई हो गई तो वो कहते हैं हमारी चीज़ हमें लाओ, अपनी चीज़ अपने तुम लो। ये तो होता है, घर में दो भाई हैं, अगर उनके बीच लड़ाई हो जाती तो वो क्या करते हैं, हमारी चीज़, ये सब चीज़ें हमारी हैं, हमें लाओ। वो अपनी चीज़ ले लेते, वो अपनी चीज़। तो ये कैसा है, होमोलिटिक फिजन है। ठीक है कैसा फिजन है, होमोलिटिक फिजन। तो होमोलिटिक फिजन में दोनों एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, और बॉन्ड टूटता है तो क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो बॉन्ड टूटता है वो कैसे टूटता है, सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकल टाइप से टूटता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसे क्या कहते हैं समखंड विखंडन में। ठीक है,
इन होमोलिटिक फिजन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज टेकन बाय ईच सेपरेटिंग एटम, टेकन बाय ईच सेपरेटिंग एटम। ठीक है, हिंदी में क्या कह देंगे, समखंड विखंडन में सहसंयोजक बंध इस प्रकार टूटता है कि साझेदारी के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को प्रत्येक एटम ले लेता है, यानी कि साझेदारी में जो इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं उनमें से प्रत्येक एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इस प्रकार के विखंडन को क्या कहते थे, समखंड विखंडन। क्या बनते हैं इसमें, फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनेंगे, हमेशा फ्री रेडिकल बनेंगे, याद रहेगा। समखंड विखंडन में क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है, तो दोनों एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों एटम्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। होमोलिटिक फिजन सीधे याद रखो यार, दो समान लोग हैं, अगर उनके बीच क्या हो रही, लड़ाई हो गई या कुछ पहले साझेदारी हुई थी, अगर दो लोगों के बीच क्या हो गई, लड़ाई हो गई, तो क्या होगा, वो अपनी चीज़ ले लेते, वो अपनी चीज़ लेते। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, तुम हो, तुम्हारा फ्रेंड है, उसके तुम्हारे और उसके बीच लड़ाई होगी तो क्या करते, तुम अपनी सभी चीज़ें ले लेते हो, वो अपनी सभी चीज़ें ले लेते, समान प्रकार से। ठीक है, लेकिन कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं, वो अपनी चीज़ तो ले लेंगे, साथ में तुम्हारी भी कुछ रख लेंगे। ठीक है, साथ में तुम्हारी भी कुछ रख लेंगे, तो वो होमोलिटिक नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है। तो दोनों टाइप का एग्जाम्पल अभी बताएंगे, बहुत मज़ेदार। ठीक है, तो इस प्रकार के बॉन्ड को क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिजन या होमोलिसिस फिजन। ऐसे देख लो, Cl है और Cl है, यहाँ पे क्या ले लिया, H न्यू, क्या ले लिया हमने, H न्यू। अब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे, जब टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्या बन जाएंगे, Cl और ये भी Cl, ये क्या बन गए, फ्री रेडिकल। क्या बन गए, ये फ्री रेडिकल। तो इस प्रकार का जो फिजन हो रहा है उसको क्या कह देंगे, होमोलिटिक फिजन। ओके, क्लियर। ठीक है, यानी कि समखंड विखंडन। दोनों एटम्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, और जो बनेंगे उधर क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। डेफिनेशन क्या बताई थी, व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज टेकन बाय ईच सेपरेटिंग एटम। जैसे ये हमारा, मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, तो दोनों की साझेदारी हुई थी इस पेन की। ठीक है, और दोनों की पावर सेम है। अगर ये दोनों अब अलग होंगे तो क्या करेंगे, आधा ये तोड़ लेंगे, आधा ये तोड़ लेंगे, बराबर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोलिटिक फिजन। देखो, इसके कुछ पॉइंट होते हैं। इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है वो कैसा टूटता है, सिमेट्रिकली टूटता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स सिमेट्रिकली। कैसे टूटेगा, सिमेट्रिकली, यानी कि समान प्रकार से। जैसे ए और बी या ए और ए हैं, तो जो बॉन्ड होगा वो बीच बीच से टूटेगा, बिल्कुल सेम, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, इस तरीके से। दूसरी कंडीशन क्या होती, इसमें क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स फॉर्म, फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड। फिर और क्या इसमें बनेगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और क्या बन जाएंगे, किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट, यानी कि H न्यू। आर करके क्या कह सकते हो, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। अगर ये नहीं है तो क्या रीजेंट यूज कर लेंगे, पर ऑक्साइड। क्या यूज कर लेंगे, पर ऑक्साइड, इनकी प्रेजेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो होमोलिटिक फिजन में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं, सिमेट्रिकली टूटता है, और किसकी प्रेजेंस में होता है, पर ऑक्साइड या H न्यू। H न्यू लिखा है तो मोस्टली क्या यूज कर लेंगे, होमोलिटिक फिजन, यानी कि जो बॉन्ड तोड़ेंगे उस पर समान प्रकार से टूटेगा। तो समझ गए, होमोलिटिक फिजन में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे टूटेगा, समान प्रकार से। ठीक है, कहीं भी जा रहे, किसी के साथ लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, आधी चीज़ तुम्हारे पास आधी चीज़ उनके पास, तो क्या हो गया, होमोलिटिक फिजन हो गया। क्या हो गया, होमोलिटिक फिजन हो गया। रास्ते में जा रहे हैं, कोई गाड़ी है, टकरा गई, आधी गाड़ी इधर चली गई, आधी गाड़ी बीच से टूट गई, तो क्या हो गया, होमोलिटिक फिजन हो गया, समान प्रकार से टूट गया। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एक बाइक पे दो लोग बैठे हैं, टक्कर हो गई, एक इधर गिरा जाके, एक इधर गिरा जाके। ठीक है, तो समान प्रकार से गए तो क्या हो गया, होमोलिटिक फिजन। पास में बैठे थे, चिपके थे, एक आगे गिरा जाके, एक इधर गिरा जाके, तो क्या हो गया, होमोलिटिक फिजन। जैसे रास्ते में जा रहे, कुछ भी इस तरीके देखा तो तुरंत दिमाग दौड़ना चाहिए कि कहाँ पे, ये देखो, ये होमोलिटिक फिजन है। क्या बन गए, फ्री रेडिकल। वो उधर पड़े, वो उधर कहे, ये तो फ्री रेडिकल पड़े हैं, बस। तुम्हारा फ्रेंड जा रहा है, किसी को देखा है ऐसे, कहीं ये तो होमोलिटिक फिजन हुआ। क्या हो गया, होमोलिटिक फिजन। एक इधर गिरे जाके, एक उधर गिरे जाके। अब देखो, अब कौन सा, हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन, आर करके हेट्रोलिसिस। क्या कहते हैं, विषमखंड विखंडन। विषमखंड विखंडन। विखंडन का मतलब खंड कर देना, तोड़ देना।
इसमें क्या होगा, हेट्रो का मतलब विषम, यानी कि दोनों एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। देखो जैसे H और Cl है, ठीक है, H और Cl है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना है, साझेदारी हो गई तो इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना है। ये इलेक्ट्रॉन किसका था, H का था, ये इलेक्ट्रॉन किसका था, Cl का था। लेकिन क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सेम है, यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। तो हेटेरोलिटिक के लिए दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जब सेम नहीं है तो अगर तोड़ेंगे, मान लिया हीट कर दिया या कोई अदर रीजेंट मिला दिया, तो ये अगर बॉन्ड टूट रहा है तो क्या होगा, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन Cl का ये इलेक्ट्रॉन वो तो लेगा ही और साथ में H का भी ले लेगा, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए, Cl के पास। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए, Cl के पास। S के पास कुछ नहीं बचा, यानी कि इस पे पॉजिटिव आ गया, Cl ने अपना लिया उसका भी लिया, इसलिए इस पर क्या आ गए, निगेटिव आ गए। ये क्या बन गए हमारे आयंस, क्या बन गए हैं हमारे आयंस। तो ये हमारा हेटेरोलिटिक फिजन है। क्या कंडीशन होती है, दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होनी चाहिए। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कौन ले लेता, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन ले लेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये कैसा एटम है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है हमारा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और लेस वाले पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इस प्रकार के फिजन को क्या कह देंगे, हेटेरोलिटिक फिजन। क्या बताएंगे, व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स in such a way that bonding electron pair is taken by more electronegative atom, then more electronegative acquire negative charge and less electronegative acquire positive charge. This type of fission is known as heterolytic fission. विषम खंड विखंडन में सहसंयोजक बंध इस प्रकार टूटता है कि साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु ले लेता है, जिसके कारण उस पर ऋणात्मक आवेश और दूसरे परमाणु पर धनात्मक आवेश आ जाता है। इस प्रकार के विखंडन को क्या कहते हैं, विषम खंड विखंडन। ये क्या समान प्रकार से टूटा, पूरा उधर चला गया, इधर कुछ नहीं बचा। तो कैसे टूटेगा, अनसिमेट्रिकली। कैसे टूटेगा, अनसिमेट्रिकली। किसकी प्रेजेंस में होगा, हीट कर दें, कोई रीजेंट मिला दें, ठीक है, और क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। कब कंडीशन होगी, दोनों एटम डिफरेंट हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, बिल्कुल सेम ना हो, ठीक है, अंतर हो उनके बीच, तब हेटेरोलिटिक फिजन होगा। याद रहेगा। एग्जाम्पल देख लो, जर्नली एग्जाम्पल, तुमने किसी के साथ साझेदारी की या किसी और ने किसी के साथ साझेदारी की, ठीक है, उनकी आपस में लड़ाई हो गई, ठीक, तो एक कम पावरफुल है, एक के पास ज़्यादा ताकत है, एक के पास कम ताकत है, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, जब लड़ाई होगी तो क्या कहेंगे, कम ताकत वाले कहेंगे कि ये चीज़ हमारी, हमको ला, वो कहेगा नहीं देंगे, ठीक है, वो अपने भी रखेगा साथ में तुम्हारी भी ले लेगा। तो समझो कैसा फिजन हो गया, होमोलिटिक फिजन हो गया। जैसे क्या, एक गेम होता है रस्सी खींचने वाले, बीच में रुमाल बांध देते, इधर कुछ लोग होते उधर कुछ लोग होते, खींच रहे हैं, अगर दोनों की पावर सेम है तो रुमाल कहाँ पे रहता, दो लाइनें होती उन्हीं के बीच में रहता, यानी कि ठीक है। और अगर दोनों की पावर सेम है, आधा इधर चला गया आधा उधर चला गया, कंडीशन हो सकती है, लेकिन रेयर केस में यह क्या हो गया, होमोलिटिक। अगर खींच रहे हैं, इधर वाले की पावर ज़्यादा है, यानी कि अगर इधर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो खींच रहा, यानी कि क्या आ गया, इसके पास रुमाल आ गया, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और साथ में दूसरे का भी ले लिया, उधर वाले को कुछ नहीं मिला, यानी कि उन पर पॉजिटिव आ गया। तो ऐसा फिजन क्या कहलाता, हेटेरोलिटिक फिजन है, ठीक है। बाइक पे जा रहे दो लोग, ठीक है, और टकराए या कुछ भी हुआ, दोनों एक साइड तरफ गिरे जाके, इधर गिरे जाके या आगे गिरे जाके या दोनों पीछे गिरे जाके, तो एक ही तरफ चले गए। जब एक ही तरफ चले गए तो समझो हेटेरोलिटिक, अलग अलग दिशा में चले गए, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो समझो होमोलिटिक, ठीक है, याद रहेगा। और देख लो एग्जाम्पल को, HCl ले लो, HBr ले लो, कोई भी ले सकते हो। क्या ले लिया, मान लिया HBr ले लिया, फिर से वही चीज़, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास, इसके पास, H बनेगा और क्या बन जाएगा, Br नेगेटिव बन जाएगा। कंडीशन कुछ देख लो क्या होती है, कैसे टूटता है कोवेलेंट बॉन्ड, अनसिमेट्रिकली, ऐसे लिख लो, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स अनसिमेट्रिकली। अनसिमेट्रिकली मतलब समान प्रकार से नहीं टूटता है। दूसरी कंडीशन क्या थी, क्या बनते हैं, आयंस फॉर्म, क्या बनते हैं, आयन बन जाते हैं, आयंस फॉर्म। और क्या बन जाता, किसकी प्रेजेंस में होता, हीट कर दें या अदर रीजेंट कोई हो। मेन कंडीशन क्या है, कब होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स, अगर एटम्स कैसे हैं डिफरेंट तो फिर हेटेरोलिटिक फिजन होगा। तो याद रहेगा, जर्नली एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे आसपास चारों तरफ, जिसमें होमोलिटिक हेटेरोलिटिक आराम से जान सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, आराम से पता
लगा सकते हो, ठीक है। लकड़ी है बिल्कुल बीच से चीर दी, इधर गिर गई इधर गिर गई, क्या हो गया होमोलिटिक। बीच से चीर रहे थे, कुछ डिफेक्ट आ गया, इधर ज़्यादा चली गई इधर कम गई, या इधर बिल्कुल नहीं गई, तो फिर क्या हो गया हेट्रोलिटिक हो गया, ठीक है। तो बहुत से तरीके हैं पता लगाने के, चाहे जहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो उसे आराम से पता लगा सकते हो। तो ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक था कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद या तो हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, या आईपीएससी स्टार्ट कर देंगे, या रीजेंट स्टार्ट कर देंगे। जो बताना कमेंट करके वो चीज़ स्टार्ट कर देंगे जिस चीज़ में परेशानी आ रही हो, ठीक है। तो हमारा हो गया होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, इसका बहुत रिएक्शनों में बहुत यूज करेंगे, बॉन्ड बनाने में तोड़ने में, तभी रिएक्शनों की मैकेनिज्म समझ में आएगी, ठीक। तो पढ़ाई करते रहें, और जो चीज़ ना समझ में आए उसके बारे में कमेंट करें, उसका वीडियो बना के तुरंत डालेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।